भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, भंते, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। ये सुनकर भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी जंगल में एक साधु रहा करता था। कितने ही लोग उसके दर्शन को आते, जो भी आता उसे शांति मिलती। एक दिन उस देश के राजा वहां गए और उन्होंने देखा साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई प्रबंध नहीं। राजा ने कहा, महात्मा, यहाँ तो बहुत कष्ट होता होगा, आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। साधु पहले तो माना नहीं। राजा ने बहुत आग्रह किया तो बोले, अच्छा चलो। अब महात्मा और राजा महल में गए। महात्मा को एक सुंदर कमरे में ठहराया गया। उसकी सेवा में हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे। अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 मास व्यतीत हो गए। राजा उसकी पूजा करते और रानी उसमें श्रद्धा की भावना रखती। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानाघर में गई। नहाकर उठी और स्नान घर से बाहर आ गई तो वह हीरों का हार पहनना भूल गई, जो उसने उतारकर स्नानाघर में रखा था। रानी के पश्चात महात्मा स्नानाघर में गया। महात्मा ने हार को देखा और उठाकर अपने कोपीन में छुपा लिया। स्नानाघर से निकल महल से बाहर चले गए। कुछ समय बाद रानी को हार का ध्यान आया और दासी से बोली, स्नानाघर में हार छोड़ आई हूँ, उसे ले आओ। दासी स्नान घर में जाती है और वहां पर उसे हार नहीं मिलता। दासी रानी को बता देती है और हार की खोज होने लगती है। और रानी पूछती है, स्नानाघर में मेरे पश्चात कौन गया था? पता लगा कि महात्मा जी गए थे। महात्मा जी की खोज होने लगी। महात्मा जी पूरे महल में नहीं मिले। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी और महात्मा के पीछे भेज दिया और उसे पकड़कर लाने के लिए कहा। इधर महात्मा शहर से बाहर निकले, जंगल में चले गए। दिन भर चलते रहे, पांव थक गए, भूख भी सताने लगी तो जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। और फल एक तरह की औषधि था। उसे दस्त लग गए। इतने दस्त आए कि महात्मा जी बहुत निर्बल हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आया और हार को देखते ही बोले, मैं इसे क्यों उठा लाया, मैंने चोरी क्यों की? इतना सोचते उसी समय वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल में पहुंचे। आवाज दी, राजा जागो। महात्मा ने उसके पास जाकर कहा, राजन, आपका ये हार है, ले लो। मैं यहाँ से उठाकर ले गया था, मुझसे अपराध हुआ है, मैं क्षमा चाहता हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही लाना था तो आप इसे लेकर क्यों गए थे? महात्मा ने कहा, राजन, क्रोध ना करना। 3 मास तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा, उससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में जाकर मुझे दस्त आई, शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। महात्मा बुद्ध कहानी अंत कर अपने शिष्यों को कहते हैं, आपका आहार आपके विचारों को प्रभावित करता है। जैसे आपका शरीर स्वस्थ खाने से ही स्वस्थ रहता है, वैसे ही आपके मन की पृष्ठभूमि भी आपके आहार पर ही निर्भर करती है। एक और उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, एक पेड़ के फलों के रूप में विचार करें। अगर आप मीठा फल खाएंगे तो आपके मन में मिठास रहेगी, और अगर आप खट्टा फल खाएंगे तो आपका मन उसे खाने के लिए कभी नहीं मानेगा। इसीलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन भी कभी अच्छा नहीं होता। उनको जिस भावना से कमाया हो और तैयार किया गया हो, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। सो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं हम अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।